एक ऐसे दिन की बात है जो बंगाल की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। जिस औरत ने 15 साल तक बंगाल पे राज किया, जिसे लोग प्यार से दीदी कहते थे, वो आज हार गई। बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीट जीती। ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 87 सीट पर सिमट गई। बंगाल ने अपनी दीदी को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्यों? यही सवाल आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जानेंगे ममता बनर्जी की पूरी कहानी, उनका उठान, उनका राज और उनकी हार। शुरू करते हैं शुरुआत से। ममता बनर्जी एक नाम जो बंगाल की राजनीति में तूफान की तरह आया। 1955 में पैदा हुई ममता कोलकाता के एक मिडिल क्लास परिवार में छोटी उम्र से ही उनके अंदर एक आग थी, नाइंसाफी के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ। कांग्रेस से शुरुआत की, फिर अपनी पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, और फिर शुरू हुआ एक लॉन्ग पेनफुल फाइट अगेंस्ट द लेफ्ट फ्रंट जो बंगाल पर 34 सालों तक राज कर रही थी। सिंगूर, नंदीग्राम, इन जगहों के नाम बंगाल के लोगों के दिल में हमेशा के लिए बस गए। ममता ने उठाया आवाज, किसान की जमीन नहीं देंगे, और लोग उनके साथ आ गए। 2011 का चुनाव आया। बंगाल ने 34 सालों की लेफ्ट सरकार को उड़ा दिया। ममता यानी चेंज की लहर ने सब कुछ बदल दिया। बंगाल की पहली चीफ मिनिस्टर बन गई ममता बनर्जी। लोग खुश थे, लोग उम्मीदवार थे, लोगों को लगा अब कुछ नया आएगा, कुछ बदलेगा। लेकिन पावर एक अजीब सी चीज है, जो इसे पाता है वो बदल जाता है। ममता की गवर्नमेंट की शुरुआती सालों में कुछ अच्छा भी हुआ। सड़कें बनी, सरकारी दफ्तरों की रंगाई हुई, वेलफेयर स्कीम चले, बंगाल को एक नई उम्मीद मिली। लेकिन धीरे धीरे एक नया पैटर्न शुरू हुआ। टीएमसी के लोकल वर्कर ने अपने इलाके में एक तरह की पार्टी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे घर में कोई काम करवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, जॉब चाहिए हो, तो पहले टीएमसी के भाई से बात करो, उन्हें कट दो। अपोजिशन नेता क्या बोले, जो बोले उसका अंजाम बुरा हुआ। पॉलिटिकल वायलेंस बंगाल की पहचान बन गई। चुनाव के वक्त लोगों को डराया धमकाया जाने लगा, बूथ पर कब्जा होने लगा, और मीडिया जो सवाल उठाता था उसे निशाना बनाया जाता था। ममता जो कभी सत्ता के खिलाफ लड़ती थी, अब खुद सत्ता की तरह बिहेव करने लगी। कोई भी बड़ी सत्ता में एक चीज होती है जो लोग नहीं झेलते, नेपोटिज्म। ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी में तेजी से ऊपर आए, लोकसभा मेंबर बने, पार्टी के की फेस बने। लोग सवाल करने लगे, क्या पार्टी में कोई और कैपेबल नेता नहीं है, या ये सिर्फ एक फैमिली का शासन है? साथ ही आया स्कूल जॉब स्कैम। बंगाल में सरकारी स्कूल में टीचर की नियुक्ति में करोड़ों का घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये रिक्वायरमेंट इलीगल है। हजारों लोगों की नौकरी कैंसिल हो गई। वो लोगों के सपने थे, उनका चक्कर कटा, उनका गुस्सा बढ़ा। राशन स्कैम, कोयला स्कैम, कैटल स्मगलिंग स्कैंडल, एक एक करके काफी समाचार आने लगे। सीबीआई और ईडी ने टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ छापे डाले। बंगाल के आम आदमी के मन में एक सवाल घूम रहा था, परिवर्तन कहाँ गया? एक बार में सब कुछ बदल सकता है, और बंगाल में वो एक बार था अगस्त 2024। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, एक यंग डॉक्टर के साथ वहाँ पे रेप किया गया और मर्डर कर दिया गया। पूरा बंगाल सरकार पे आ गया। डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़कर मार्च किया, स्टूडेंट्स ने रात भर धरना दिया, महिलाओं ने मोमबत्तियां जलाई। लेकिन ममता की गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले डिनाई किया, फिर डिले किया, फिर हॉस्पिटल प्रिंसिपल को जो इस केस में अक्यूज था दूसरी जगह ट्रांसफर करा दिया गया, और फिर एक दिन बाद हॉस्पिटल में वेंडलिज्म हुआ। सीसीटीवी बंद थे, दूसरी पुलिस देरी से आई। बंगाल की महिलाएं जो कभी ममता की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, अब उनसे दूर हो रही थी। एक लड़की की मौत एक सरकार की मौत बन गई। बंगाल के संदेश खली में एक और तूफान उठा। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख पर बड़े बड़े इल्जाम लगे, जमीन छीनना, औरत और गरीब लोगों के साथ शोषण करना। महिलाएं सड़क पर आ गई। उन्होंने अपनी तकलीफ चुनाव आयोग के सामने रखी। ममता की सरकार ने पहले इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला इतना बड़ा हो गया कि दबा नहीं। बीजेपी ने इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर उठा दिया, और महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो हमेशा टीएमसी के साथ था, अब बीजेपी की तरफ मुड़ गया। ममता की एक बड़ी पहचान थी महिला नेता, लेकिन अब महिलाएं ही इन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी। बंगाल की एक खास स्ट्रेटेजी होती है, रिलीजियस ध्रुवीकरण। उन्होंने बंगाल में ये नैरेटिव फैलाया, ममता माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है, हिंदूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। और सीधा बोलूं तो इसमें कुछ हकीकत भी थी और कुछ प्रोपोगेंडा भी। कम्युनल टेंशन आसनसोल, मालदा, मुर्शिदाबाद में हुए। एडमिनिस्ट्रेटिव ने कुछ बार हेजिटेशन दिखाया। ममता ने कुछ बयान ऐसे थे जो बीजेपी के लिए गिफ्ट बन गए।
हिंदू वोटर्स में एक गलत सिग्नल गया। सीमा दास, एक हाउसवाइफ जो दिल्ली में काम करती थी, 2 दिन का सफर तय किया वापस बंगाल आने का, सिर्फ इसलिए कि वो वोट दे सके, और उन्होंने टीएमसी से बीजेपी की तरफ स्विच किया। ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं थी, लाखों लोगों की कहानी थी। बंगाल में अप्रैल 2026 में वोटिंग हुई और जो रिकॉर्ड बना वो सोचने वाली बात है। 93% वोटर टर्नआउट, ये बंगाल का रिकॉर्ड था। इससे पहले 2011 में 84% गया था, जब लेफ्ट की 34 साल की हुकूमत गई थी। लोग घरों से निकलकर वोट देने आए थे, बूढ़े लोग, नौजवान, सबने वोट दिया। इस बार बीजेपी ने भी अपनी पूरी मशीनरी लगाई। मोदी ने रैलीज की, अमित शाह ने कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया, शुवेंदु अधिकारी जो खुद टीएमसी में थे बंगाल में बीजेपी का चेहरा बन गए। 4 मई 2026 की सुबह आई, रिजल्ट आने लगे। पहले 1 सीट, फिर 2, फिर 3, फिर 4। दोपहर तक बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों के पार थी। टीएमसी सिर्फ 87 सीट पर थी, 294 सीट की असेंबली में। ये एक बड़ा हिस्सा था। 2021 में टीएमसी ने 215 सीट जीती थी, 2026 में 87, यानी आधे से भी कम। कलकत्ता की सड़कों पर बीजेपी के सपोर्टर्स जीत का जश्न मना रहे थे और ममता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। इन्होंने कहा, तृणमूल हारी नहीं है, लेकिन मेंबर्स झूठ नहीं बोलते। क्या सीखा हमारी पूरी कहानी से? बंगाल की राजनीति एक साइकिल है। 1977 में लेफ्ट फ्रंट आया, चेंज की उम्मीद के साथ। 34 साल बाद लोग उनका सही नहीं थे। ममता आई प्रोहिबिटन के साथ, 15 साल बाद लोग उनका नहीं सहे। इतिहास एक पैटर्न दिखा रहा है। ममता की हार के 5 बड़े कारण: 1, 15 साल की एंटी ऑकम्बेसी। दूसरा, भ्रष्टाचार के बड़े घोटालों को पब्लिक का ट्रस्ट तोड़ा। 3, आरजीकर केस में महिलाओं को दूर किया। चौथा, बीजेपी की रिलीजियस स्ट्रेटेजी काम आई। 5वां, और नौजवान रोजगार के लिए बेकरार हैं, बहुत बड़े चेंज चाहते हैं। ममता बनर्जी एक ब्रेव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन थी। उन्होंने लेफ्ट से लड़कर बंगाल जीता था, लेकिन सत्ता के नशे में उन्हें अंधा कर दिया था। वो लोग भूल गई थी जो कभी लोगों के लिए सड़कों पर निकली थी। अब बंगाल में बीजेपी का राज शुरू होगा। क्या बीजेपी इन सवालों का जवाब देगी, जैसे कि जॉब्स, सेफ्टी, करप्शन फ्री गवर्नमेंट? वक्त बताएगा ये तो, क्योंकि इतिहास यही कहता है, जो आज जीतता है कल की जनता उसे भी उसी तरह जज करती है, उतनी ही रूटलेसली जितनी उन्होंने ममता को जज किया। ये था बंगाल का पूरा बदलाव और पूरा सच। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, बीजेपी क्या बदल पाएगी बंगाल को?